प्रीपोजिशन देखो इधर है ना। अगर इसको हम लोग यहाँ से आवाज नहीं करोगे समझोगे। इस प्रीफिक्स को हटाते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। प्री पोजीशन, प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब होता है स्थान, है ना। सो रही है संजू, मतलब शायद इसी को मान के, है ना, इसी स्ट्रक्चर को मान के इसको डिफाइन कर दिया गया कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन टू द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। इसी को मान लिया गया होगा, है ना। जैसे प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान, तो ऐसे ही डिफाइन कर दिया। मैक्सिमम ग्रामर ने इसको इसी तरह डिफाइन किया कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। पर ऐसा नहीं है, प्रीपोजिशन का जगह फिक्स नहीं है। क्या कर रहा तुम लोग? चला गया, चलो इधर, चलो वहां से इधर। आप ये सब जानते हो, खुद बर्बाद हो दूसरे को भी बर्बाद करता है सब। प्रीपोजिशन का कोई जगह फिक्स नहीं है, जरूरत के हिसाब से प्रीपोजिशन कहीं भी आ सकता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दे दें, है ना। इसका एग्जाम्पल देते हैं, इसको मिटाते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज बनाया हो, इसका प्रचार हम कर दें यहाँ, है ना। हैंडमेड वाइपर है ना जी। अब लोग इसको खोजेंगे पूरा ही, पर कौन है। देखो एक एग्जाम्पल, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से एक एग्जाम्पल दे देते हैं, है ना। देयर इज अ फ्रॉग, देयर इज ए फ्रॉग इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड। आए समझ में, इस नाउन के पहले आया हुआ है और इससे रिलेशन इसका 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 और इसका बता, है ना। जो डिफिनेशन है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन, कम्स बिफोर ए नाउन एंड शोज इट्स रिलेशन टू द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। समझे? ये तो एक एग्जांपल रहा, है ना। पर मैंने कहा कि प्रीपोजिशन का कोई जगह फिक्स होता नहीं है, प्रीपोजिशन आवश्यकता के अनुसार कहीं भी लगाया जा सकता है ना। वेयर फ्रॉम, है ना, आर यू कमिंग। स्थान बदल गया, स्थान बदल गया ना जी। प्रीपोजिशन का यह स्थान चेंज होता दिखाई दे रहा है। मे आई कम इन, फिर स्थान बदलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। फिर एक एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, लिखते चलोगे। व्हाट आर यू, सॉरी, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, है ना। तो ये चीज बताता है कि प्रीपोजिशन को भी पार्टिकुलर जगह होता नहीं है, आवश्यकता के हिसाब से आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। क्लियर है ना। इससे ये पता चलता है कि प्रीपोजिशन का कोई पार्टिकुलर जगह होता नहीं है, आप प्रीपोजिशन को अपने आवश्यकता के अनुसार कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये जो डिफिनेशन था कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, दैट कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन टू द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस, ये उतना सटीक नहीं है। प्रीपोजिशन कैन बी यूज्ड एनीवेयर, है ना, है ना, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी। समझे? प्रीपोजिशन को भी पार्टिकुलर जगह होगा
नहीं, जरूरत के हिसाब से आप प्रीपोजिशन को कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा तुम लोगों को? समझ में आया तभी कहना, नहीं समझ में तो फिर बोलोगे, फिर आगे बताएंगे। मिटा दो इसको। देखो, इसको समझ में आया कि सर को कष्ट होता होगा तो ये बना लाया। अरे समझ में, और तुम लोग को इसका मतलब था नहीं, कागज से सर मिटा दे, हाथ से मिटा दे, पर इसको सर का कष्ट समझ में आया तो क्या बना है, इसको क्या कहेंगे, हैंडमेड वाइपर या बोर्ड क्लीनर, आदर्श बना के लाया है ना। चलो, ऐसे ही सब लोग समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर सब लोग समाज के लिए करने लग जाएं तो समाज कहाँ चल जाएगा, उन्नति के किस शिखर पे चल जाएगा ये पता नहीं है। अगर सब लोग आज़ादी की लड़ाई एक साथ लड़ दिए होते भारत में तो अंग्रेज एक दिन टिक पाते? एक साथ लड़ दिया होता भारत, अगर एक बार 30 करोड़ लोग एक बार अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्या कर लेता, हथियार उठा लेते, तो अंग्रेज एक दिन टिकते नहीं। 1 लाख लोग चिल्लाते थे चलो चलो चलते हैं, मारते हैं, और उसमें से 10 आदमी जाते थे, 5 तो पीछे से भाग आता था, फिर 5 आदमी जाते थे, है ना। पर अगर समाज के सभी लोग अपनी जिम्मेवारी को समझे और काम करें तो हमको लगता है कि समाज बहुत आगे चल जाएगा। ऐसा इसीलिए नहीं करते होंगे, ज़्यादा आगे जाके क्या होगा, ये भी ना है। चलो, प्रीपोजिशन को बांट कर भी लोग पढ़ाते हैं। प्रीपोजिशन को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, 3 भाग में इसको क्या कर देते हैं। एक और प्रीपोजिशन है, इसको एक्सेप्शनल प्रीपोजिशन कर सकते हैं। समझे? एक्सेप्शनल प्रीपोजिशन, EXCEPTIONL, एक्सेप्शनल प्रीपोजिशन। ना पीठ पड़ने वाला, मिटा दें। अब हम पढ़ाएंगे केवल प्रीपोजिशन, एंड यू विल हैव टू डिसाइड वेदर द प्रीपोजिशन इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और एक्सेप्शनल प्रीपोजिशन। हम केवल पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन, अरे समझ में। और तुमको डिसाइड करना है कि यहाँ जो प्रीपोजिशन का यूज हुआ है वो प्रीपोजिशन है कौन सा प्रीपोजिशन है ना। और वहां तुम लोग खुद लिखो, खुद मेंशन करोगे। प्रीपोजिशन एट, प्रीपोजिशन एट, है ना। प्रीपोजिशन एट का यूज हम छोटे स्थानों के लिए करते हैं। प्रीपोजिशन एट का यूज क्या करते हैं हम लोग, छोटे स्थानों के लिए करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल, शी लिव्स एट दानापुर, शी लिव्स एट दानापुर, और यहाँ एट का मतलब होता है में, यहाँ एट का मतलब क्या होता है, में, है ना। शी लिव्स एट दानापुर, तो प्रीपोजिशन यहाँ छोटे स्थानों के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये कौन सा प्रीपोजिशन हुआ, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हुआ कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हुआ, वहां मार्क कर दोगे, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। कॉमन चीज है कि एट में सेंस में, है ना, छोटे से स्थान को मार्क करने के लिए किया जाता है। पर अब रील वाली बात बता रहे हैं, है ना। प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल छोटे से स्थानों में किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए होता है, पर इस एट का इस्तेमाल बड़े से स्थान के लिए भी किया जा सकता है। हम लिख सकते हैं शी इज एट दिल्ली नाउ, एकदम सही है, दिल्ली बड़ा जगह है ना, पर एट का यूज कर दिए, एकदम सही हो गया। जब कोई सब्जेक्ट, जब कोई व्यक्ति किसी बड़े स्थान पे थोड़े दिन के लिए गया और लौट के चला आएगा, उस स्थिति में ऐड का यूज हम उस बड़े स्थान के लिए कर सकते हैं। रील बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। ऐड का इस्तेमाल साधारणतः छोटे स्थान के लिए किया जाता है, पर कोई सब्जेक्ट, कोई व्यक्ति किसी बड़े स्थान पे टेम्पोररी रूप से गया हुआ है और वो लौट के चला आ जाएगा, तो उस जगह पे हम लोग बड़े स्थान के साथ भी क्या कर सकते हैं, ऐड का तब हिंदी होगा कि वो इन दिनों कहाँ हैं, दिल्ली में है, इन दिनों दिल्ली में है, वो दिल्ली रहते नहीं। ठीक है, लिखो, समझ में आ रहा ना, हाँ आदर्श आया समझ में। तुम लोग समझ रहे हो, मैंने बताया कि एट का यूज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के रूप में छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। जैसे गोपालगंज और दानापुर की बात जब करेंगे, दानापुर छोटा जगह है, तो हम लोग क्या करेंगे, दानापुर के साथ एट का यूज लगाएंगे, गोपालगंज के लिए क्या कर सकते हैं, एन का यूज लगाएंगे। पर बड़े जगह के लिए भी एट का यूज होता है तब जब कोई व्यक्ति वहां अस्थायी रूप से कुछ दिन, कुछ महीनों के लिए गया है, वो लौट के फिर अपनी नेटिव जगह पे आएगा, तो वहां किसका यूज करेंगे हम लोग, एट का, याद रहेगा ना। इसलिए एग्जांपल है यहाँ पे सी इज एट दिल्ली नाउ। ठीक है, मिटा दें। अभी आपने देखा कि एट दिल्ली लिखा हुआ था, मतलब टेम्पोररी एक्शन के लिए लिखा गया था कि टेम्पोररी काम के लिए कोई गया और लौट के चला आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि एट का यूज टेम्पोररी एक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। जो काम अभी कंटिन्यू है, जो काम अभी क्या है, कंटिन्यू है, टेम्पोररी से चल रहा है, उसके लिए एट का यूज हम लोग कर सकते, कंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एट का यूज कर सकते हैं। जैसे लेबर्स आर एट वर्क, मजदूर अभी काम कर रहे हैं, है ना। अभी कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग एट का यूज कर सकते हैं। लेबर्स आर एट वर्क, इसका मतलब मजदूर अभी काम कर रहे हैं। कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लिखो, हो गया। प्रीपोजिशन को बहुत आसान नहीं समझना है, प्रीपोजिशन बहुत कठिन चीज है। एग्जाम्पल देते हैं, देखो जी, लुक मतलब देखना,
अब प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं यहाँ। अब क्या हो जाएगा, जांच करना, हो गया गड़बड़। हाँ, ईट मतलब नष्ट करना। देख रहे हो, प्रीपोजिशन देख रहे हो, है ना। लुक, लुक इनटू जांच करना, क्यों लुक जब तक तो क्या था, देखना। प्रीपोजिशन के लगने के बाद मीनिंग इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। ईट मतलब खाना, है ना। ईट इनटू लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, नष्ट करना, है ना। चलो, प्रीपोजिशन ऐड का यूज, बहुत दांत निकाल रहे, तो यहां से रिफ्लेक्शन देखो, वहां से वहां दांत निकाल रही है। किस बात पे हंस रही हो, हमको कभी कभी लगता है कि हम लोग सही में हमारे पूर्वज बंदर रहे होंगे। देखते हो बंदर की एक्टिविटी क्या है पता है, एक एक ऐसे दांत निकाला, सब दांत निकालेंगे, सोचेंगे नहीं कि दांत क्यों निकल रहा है। उतना फलना तो ये सब तुम लोगों में लक्षण है ही। खाली समय मिलता है तो क्या करते हो, कूदते हो, खुजलाते हो, नोचते हो, किसी को, किसी का कपड़ा फाड़ दोगे, किसी को गिरा दोगे, ईंट चलाओगे, दीवार पे लटकोगे। हाँ, तो ये सब चीज बताता है कि हमारे पूर्वज बंदर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग बहुत मेहनत किए यहाँ तक पहुंचने के लिए, तब ना इंसान हुए हैं। तो फिर बंदर बनने की क्या जरूरत, उतना मेहनत करे फिर वहीं लौटना। पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाने के लिए ऐड का यूज करते हैं हम लोग, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाने के लिए क्या करते हैं, ऐड का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ भी देखो रील बनाने लिए एक चीज बता देते हैं। सी लिख रहे हैं बार बार तो लोग, है ना। He comes at 7 o'clock. He comes at, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए इसका यूज किया, किसके लिए यूज किया गया, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज किया गया, एट का, है ना। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इनका। He comes in the morning, in the morning, या नाइट, या नाइट, या इवनिंग, या इवनिंग। अरे समझ में, कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इनका यूज करते हैं, सब लोग जानते हो। पर तुमको ये भी बता दें, इस इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट के साथ ऐड का भी यूज हो सकता है, पर तब अर्थ बदल जाएगा। तब अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अभी बताएंगे, मैंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एकदम फिक्स समय के लिए किसका यूज करेंगे, ऐड का। पर पीरियड ऑफ टाइम, एक बड़ा सा ड्यूरेशन जो है, इसके लिए किसका यूज करेंगे, इन का। जैसे हम लोग कहते हैं कि रात में, तो रात मान लो कि 7 बजे से शुरू हुआ, 1 बजे तक रहा, ये लंबा समय है, लंबा समय है ना, तो इसके लिए यूज किसका करेंगे, इनका। पर पॉइंट ऑफ टाइम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके लिए क्या करेंगे, ऐड का यूज करेंगे। पर कभी कभी ये जो पीरियड ऑफ टाइम है, इसके साथ भी ऐड का यूज होता है। किस तरह, ये जानना जरूरी है, ये जानना क्या है, जरूरी है। मिठाई ये जानना जरूरी है कि कब होता है और तब इसका मतलब क्या होता है ना। डेटा या ये ऑफ नहीं किया क्या इसका,
मोबाइल चल रहा है, इसी डेटा वोटा सब चल रहा है। He comes at night, इसका मतलब हुआ वह उसी रात को आया, उसी रात को आया। मतलब इस नाइट, ये नाइट जो है पहले डिक्टेटेड है, उस रात को बुलाया गया था या उस रात को घटना होने वाली थी। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? जब लोग लिखते हैं ही कम्स एट नाइट, मतलब वो उसी रात को आया, वो उसी रात को आया। मतलब इस नाइट के बारे में पहले क्या है, कोई घटना घट चुकी है या नाइट किसी घटने से रिलेटेड है। आ समझ में? तो इस सेंस में इसका यूज हो सकता है। तो इसका अर्थ बदला हुआ होगा। अर्थ क्या होगा? बदला हुआ। समझे? है ना? और डेस्टिनेशन जो है, कोई भी डेस्टिनेशन है, मान लो पार्टी कहीं हो रहा है, वो डेस्टिनेशन है। एयरपोर्ट डेस्टिनेशन है। बस स्टैंड डेस्टिनेशन है, माने एक जगह जहाँ पहुँचने वाली जगह जो है एयरपोर्ट डेस्टिनेशन है। समझे? स्टेशन डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन के लिए ऐड का यूज किया जाता है। ही कम्स एट स्टेशन, ही कम्स एट द स्टेशन। समझे? याद रहेगा। कोई भी डेस्टिनेशन जो है, जहाँ किसी पार्टिकुलर काम के लिए हम लोग पहुँचते हैं, उस जगह के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? एट का। वो स्टेशन पर पहुंचा, वो एयरपोर्ट पे पहुंचा, वो पार्टी में पहुंचा। याद रहेगा ना? क्लास में याद रहेगा तुम लोग को? कितने लोगों को याद रहेगा? हाथ उठाओ। जितने भी डेस्टिनेशन है जहां विशेष काम के लिए पहुंचते हैं, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? एट का। ठीक है। एट का इस्तेमाल रेट बताने के लिए भी करते हैं हम लोग। एट का इस्तेमाल क्या करते हैं? रेट, किसी वस्तु का दर बताने के लिए भी किया जाता है। पोटैटो, पोटैटो इज being sold at 20 rupees, 20 rupees per kg, है ना? समझे? क्या कर रहा है वो लड़का? सो रहा है क्या तू? क्या कर रहे हो तुम? हम क्या बता, कर क्या रहा है तुम दोनों? जिसान आओ, क्या कर रहा है उसके कॉपी में? बहुत मुश्किल है, जानते हो? तुम लोग को पढ़ा पाना, है ना, बहुत कठिन काम है। समझो कि दुनिया का हम 8वां आश्चर्य काम कर रहे हैं। पढ़ाने के लिए तैयार करना, तुम लोग हम पढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। लिख लिए? मिटा दे। कुछ लोग सुधरते नहीं है, समझे? वो साइंटिफिक दोष कहा जाता है। लेकिन तुमको हम किस्सा बताते हैं, आप बात को गलत अर्थ में ले लेते हैं। सिखाओगे सही, उसको लेंगे कैसे? गलत अर्थ। पहले से ही तय कर लेते हैं, पहले से क्या कर लेते हैं? तय कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, शिव खड़ा ने एक जगह इसको मेंशन किया है, इस चीज को, है ना? उन्होंने कहा कि एक समाज सुधारक था, अम्मी को ले लो, है ना, और चाहता था कि समाज को क्या किया जाए? सही रास्ते पर लाया जाए, है ना? तो सोचता था कि सबसे ज्यादा अपराध करके लोग जाते कहाँ हैं?
तो जेल से सुधार काम किया जाए। जेल में और साधारणतः कैदियों को टॉर्चर किया जाता है, वो लोग और ज़्यादा खतरनाक कैदी बन जाते हैं, पर उनको वहाँ ज़रूरत है कि उनको मेंटली रूप से क्या ट्रेंड किया जाए ताकि अपराध ना करें। तो उसने सोचा कि सबसे बेहतर जगह क्या होगा, जेल होगा। मैं इस संदर्भ में ये बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग किसी चीज़ का गलत अर्थ हमेशा लेते हैं, उनके दिमाग में गलत अर्थ हमेशा रहता है, सुधरने वाले नहीं है। ज्योति तुम बहुत ध्यान से सुनना, है ना। तो जेल में गया, जाके जेलर से मिला, कहा कि सर थोड़ा समय दीजिए, कैदियों के बीच में क्या करना चाहते हैं, कुछ अपनी अच्छी बातों को रखना चाहते हैं। हो सकता है कि कैदियों के दिमाग पे इसका प्रभाव पड़े और वो लोग जेल से जब निकले तो उनका जीवन क्या हो जाए, बदल जाए। समझा दर्श, ध्यान से सुनो। तो बोले कि ठीक है चलो बढ़िया। जेलर समय दे दिया और जाके नोटिस दिया गया पूरे वार्ड में कि तुम लोग कल सुबह इकट्ठा होना है ना। एक महात्मा आए हुए हैं, आप लोग को क्या करेंगे, समझाएंगे जीवन के बारे में। तो जैसे ज्योति हंस रही है उसी तरह लोग हंस रहे थे उसमें। ये हमको क्या समझा पाएगा, हम लोग तो खुद इतने ट्रेंड है, समझे। देखो इसे एकदम तुम्हारे तरह हंस रहा था सब, जब ये सुना ना तो उसको अब महात्मा की जगह में हमको रख लेना, पूरा उस तरह हंसना शुरू किया। सब कहाँ समझाएगा हम लोग को, हम लोग तो खूब समझे हुए हैं। सारा कैदी नया कपड़ा उपड़ा पहन के आ रहे, समझो सुबह इकट्ठा हो गया सब। वहां एक चीज डिसाइड करना था कि सबसे खतरनाक है कौन, मर्डरर लालच के लिए मर्डर किया था या दुश्मनी के लिए मर्डर किया था, वो उतना खतरनाक नहीं है, वो सुधर सकता है। वो क्या हो सकता है, सुधर, उसे किसी एक ही पार्टिकुलर आदमी को क्या है, खतरा है। चोर लालच में किया, चोरी या मजबूरी में किया होगा, उससे भी उतना खतरा नहीं है। उसको लगा सबसे खतरनाक कौन है, तो सबसे खतरनाक था पियक्कड़। बेटा पी लेगा अपना सवार, समझ में। अब 4 व्हीलर अगर चला रहा है तो बिना मतलब बिना दुश्मनी का कितने आदमी को क्या करेगा, दाब देगा। बंदूक अगर मिल गया तो उसको टेस्ट करते हुए 4-5 आदमी को गोली मार देगा। सबसे खतरनाक लगा कौन, पियक्कड़। तो है कि इसको सुधारा जाए। तो एक जार लेकर आए, जार नहीं है मतलब जार, शीशे का जार था एक ठो, सब पानी था, एक में अल्कोहल था, शराब जिसको लोग कहते हैं। शराब नहीं समझोगे तुम लोग, क्या नाम है उसका, करेजी, बल्टी बबली, हाँ बंटी बबली। देखो एक ठो बंटी बबली था, अरे समझ में, और एक ठो में सादा पानी था, है ना। 2 ठो केचुआ लेकर आए, अरे समझ में। एक केचुआ को कहाँ डाला, पानी में, पानी में केचुआ चलने लगा। सारा पियक्कड़ ध्यान से देख रहा था, है ना। दूसरे में जब डाला ना तो वो टुकड़ा टुकड़ा उड़ गया एकदम, केचुआ का ब्लड हो गया पूरा, केचुआ एकदम खून हो गया। बोले कि अब बताओ, तुम इतना देर से देखे ध्यान से, अब बताओ। समझदार था सब, एक तो उसमें से उठा टपाक से, बोला कि हम लोग को समझ में आ गया सर। बोले बताओ, तो बोला कि हम लोग को समझ में आ गई, शराब पीने से पेट का कृमि मर जाता है, शराब हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद है। अब बताओ वैसा आदमी सुधरेगा। वो क्या बता रहे थे कि केचुआ मांस का बना हुआ है, अब पीने से मांस टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो तुम भी पीते हो, तुम्हारे अंदर भी क्या हो जाएगा, कि सड़ जाएगा ये। पर वो समझा किस तरीके से, वो कहा कि हम लोग समझे कि पेट की कृमि से क्या हो जाती है, मर जाती है, ये बहुत फायदेमंद है, हम लोग डोज और क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जेल से निकलेंगे तो डोज क्या करेंगे। तो तुम लोग कुछ लोग ऐसे माइंड के लोग बैठे हुए हैं, पहले से माइंड सेट है उनका, है ना, पहले से तय कर चुके हैं कि हमको इस तरह करना है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल काम है ना। थोड़ा सा बदलो अपने आप को। आपने देखा यहाँ टाइम बताने के लिए मैंने बताया, रेट बताने के लिए, एज बताने के लिए भी होता है।